रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। देखो कितनी प्यारी कोटेशन है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैंने आपको सुनाई है। एंड भाई देखो, मोटिवेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम यही ऐसी ऐसी कोटेशन ले। मोटिवेशन तो हमारे अंदर से ही आएगा। ये बस थोड़े टाइम के लिए होती है ये सब। ये नहीं है पूरे। अगर हम किसी चीज़ से हम मोटिवेट होते हैं ना, अगर कोई भाषण दे रहा है, कोई स्पीच है, कोई कोटेशन है, उससे हम मोटिवेट हो रहे हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए होगा। और अगर हम अंदर से मोटिवेट है तो वो तो हमारा लंबा चलेगा। एंड भाई आप भी अपना मोटिवेशन अंदर से जगाओ। आप ये देखो कि आपको क्या करना है, क्यों पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है। एक ना कॉपी पे लिखो इन सब बातों को, एक पेज पे लिखो कि हमें क्यों पढ़ना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है। ये सवाल अपने आप से पूछो, तब आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे क्यों करना है। फिर आप उस एम को ना अपने सामने रख लो। भाई मैंने अपनी डायरी के पीछे लिखा हुआ है, मेरी एक शॉर्ट डायरी है, उसमें लिखा हुआ है मैंने पीछे, हर एक क्वेश्चन का जवाब लिखा हुआ है। आप भी करके देखो और आप अपने सामने चिपकाओ, आपको फिर ना याद रहेगा। भाई मैंने तो एक बार ही जब क्वेश्चन किए थे ना अपने आप से, खुद से, सच में बैठकर खुद इसके बारे में एनालाइज करना, खुद के बारे में एनालाइज करना बहुत अच्छा है। जितना खुद के बारे में जानेंगे ना उतना ही हमारा बेस्ट निकलेगा। आप ट्राई करके देख लेना। आप जितना टाइम खुद को दोगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। कभी ना अगर आपको ऐसा लगता हो कि भाई मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, खुद को ना एक कमरे में बंद करके, बिल्कुल अंधेरा करके, कोई डिवाइस ना दिखे, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना। देखो कितना अपने बारे में कितना जानते हो आप। हमें खुद नहीं पता होता अपनी बातों के बारे में, बट जब हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो बहुत सारी बातें होती है जो हमें खुद पता लगती हैं। किसी को नहीं पता होता है अपने बारे में। दूसरों के बारे में तो सब पता कर लेते हैं, बट अपने बारे में नहीं पता होता किसी को। अपने आप को टाइम दो, किसी को मत दो टाइम। सिर्फ अपने बारे में जानो। और लोगों के पीछे तो सब भाग रहे हैं, कोई देखो उसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया। भाई अपने बारे में सोचो, औरों की मत सोचो। जहाँ आपका आपकी नीयत अच्छी है, आपकी नीयत साफ है, तो भगवान आपके साथ है। वो बोलते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे तो कायनात भी हमसे उसे मिलाने में लग जाती है। तो कि अगर किसी चीज़ के लिए कलम उठाई है, किताब उठाई है, तो उसको शिद्दत से ही चाहो, ना कि ऊपर के मोटिवेशन से। अगर आपको यही नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, तो आप क्या पढ़ पाओगे भाई। आप ही सोचो। अगर हम फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन में तो इतना टाइम वेस्ट हो जाता है ना। अगर 1 मिनट की सोचे ना तो 1 घंटा निकलता है 1 मिनट में। रील्स इतनी जल्दी जल्दी स्क्रॉल होती हैं। अगर आप ना अपने साथ खुद के पास अगर टाइम बिताना है आपको अपने पास, तो आप थोड़ी देर भी नहीं बैठ पाओगे। ट्राई करके देखना, क्योंकि इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, इतने नेगेटिव थॉट्स कि आप सोच भी नहीं पाओगे। इतने नेगेटिव थॉट्स स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और उसके बाद जब आप धीरे धीरे टाइम देना स्टार्ट करते हो ना खुद को, तो उससे बेस्ट रिज़ल्ट कुछ नहीं होता। दुनिया की कोई मोटिवेशन नहीं इतना रिज़ल्ट देगी जो खुद को टाइम देने से निकलेगा। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि जितना हो सके अपने आप को ही टाइम दो, ना कि किसी और को। और ना औरों के बारे में सोचो कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचो। और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो भगवान आपके साथ हैं। और मेहनत ऐसे करो कि अगला इंसान भी ये सोच जाए कि हाँ भाई कुछ तो है, कुछ तो बात है। तो भाई देखो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जो मेरे साथ बीतती है वही मैं आपको बताती हूँ।
मुझे कोई ये नहीं है कि हाँ मुझे परफेक्ट ही पता है। जो मैं फील करती हूँ डेली, जो मेरे रिजल्ट्स निकलते हैं, मैं उनके बारे में बताती हूँ आपको। आप भी ट्राई करके देखना। एंड भाई आज देखो अभी मैं 2 दिन से सी सेट भी अच्छे से कर रही हूँ और टाइम भी अच्छा यूटिलाइज हो रहा है और कुछ ना बीच में मतलब कोई कुछ ना कुछ आ ही जाता है। और आज तो मुझे ऐसा सरप्राइज़ मिला, सच में मैं तो बिल्कुल दंग रह गई। मतलब कभी नहीं सोचा था मैंने। मतलब सुबह बात तो कर रहे थे, सागर बात तो कर रहा था कि नहीं स्कूटी नहीं लेके आते, क्या करेंगे, बुलेट भी खड़ी है, गाड़ी भी है, फिर वो खड़ी रहेगी और मैं तो वही कहीं जाती नहीं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लगता। और फिर मुझे एकदम से पता लगा कि स्कूटी आ गई। सच में मैं मतलब शॉक्ड रह गई कि हाँ सच में है। और ये फिर मतलब ये मेरे वैसे तो भाई है ये मेरे छोटे, बट ये थोड़ा हंसी मजाक के लिए आ जाते हैं। फिर ये पढ़ने के लिए आया हुआ था, इसके साथ ये दो बैठे हुए थे। मैं ऐसा ही हुआ आज तो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 12 ही घंटे मतलब 10-11 घंटे हुए हैं सिर्फ मेरे आज। मैं मतलब बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। जब मैंने बस कुछ खुशी है ना बयान नहीं होती। मतलब बिना पता लगे जब कुछ चीज़ सरप्राइज़ मिलता है ना, वो खुशी अलग ही होती है भाई। देखो अगर किसी ने फील किया है तो वो बताने के बारे में पता नहीं कैसे बताऊँ मैं, इतनी खुशी हो रही है। चलो भाई कोई नहीं, अपना स्कूटी आ गई न्यू एंड उद्घाटन भी हो गया उसका और स्टडी भी चलती रहेगी। बस ये है कि थोड़ा मतलब कमी तो खलती है कि कमी तो देखो हमेशा ही रहेगी अगर किसी के पास से कोई इंसान गया है तो। बट ये है कि अगर जो मौजूदा इंसान है उनके साथ हम अपने अच्छे से टाइम स्पेंड करें तो अच्छा रहता है। अपना थोड़ा मन हल्का सा हो जाता है और खुश रहा करो भाई। देखो इंसान है ना, एक बार चला जाता है ना, दोबारा वापस नहीं आता कभी भी नहीं। और जिसके पास से इंसान जाता है ना, उसको पता चलता है उसकी कमी का, उसकी वैल्यू का पता लगता है कि वो कितने इम्पोर्टेंट थे। और मैंने बहुत सारे इंसान देखे हैं मतलब अपने माँ बाप को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते, उनको इस तरह मतलब ट्रीट करते हैं कि मतलब कुछ वो है ही नहीं। बट जब सर से उनका हाथ हट जाएगा ना, तब पता चलेगा आपको उनकी वैल्यू का। हमें पता है, हमें हर जगह कमी कमी खलती है अपने पापा की, हर जगह। अगर कोई ये भी बोल देना कि वहाँ चले जाओ, वहाँ ऐसे कोई बात नहीं होती। बट चाहे हमारी पैसों की कमी हो या ना हो, बट पापा की कमी हमेशा होती है, हमेशा। जिनके पास से उनके पापा चले जाते हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव किया करो। ऐसे मत मतलब अगर जिनके पास है ना उन्हें कदर नहीं है, और जिनके पास है नहीं वो चाहते हैं कि हमारे पापा वापस आ जाए। बस यही कहूँगी कि जिस हालात में हो ना, अपने माँ बाप की कदर करो। बस वो हालात अपने आप अच्छे हो जाएंगे। चलो भाई आज का दिन अच्छा रहा। वैसे मुझे अचानक सरप्राइज़ मिला। मुझे मुझे पहले लगा कि मतलब वैसे मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, बट जब उसने कहा ना कि अपनी है तो फिर यकीन सा हुआ। चलो भाई मिलते हैं कल। और अभी 8:30 हो गए, अभी मैंने उसे पढ़ाकर तब गया है, वो मेरा छोटा भाई ही है वो। एंड चलिए मिलते हैं कल न्यू मोटिवेशन के साथ। और मेरा देखो आज स्पेक्ट्रम का भी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने किए थे 7-8 घंटे उसके, 2 घंटे सी सेट के और 1 घंटा करंट अफेयर और 1 घंटा मेरे नोट्स। तो चलिए बाय, गुड नाइट।